वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। आज के टॉपिक में हम 7 सिंपल मेथड्स यानी डिस्कस करेंगे जो कि नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के बारे में है, जिसमें हम सिंपल अल्कीन्स को उनकी नेमिंग किस तरह करती है कि एक सिंपल हमारे पास अल्कीन कंपाउंड है तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं उसको नाम देने के। बेसिकली जो नेमिंग मेथड होता है उसको नॉमेनक्लेचर ही कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। एज वी ऑल नो दैट कि अल्कीन्स में दे आर अनसेचुरेटेड कंपाउंड, इनमें डबल बॉन्ड होता है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो हम सबसे पहले उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिस चेन में डबल बॉन्ड मौजूद होगा फॉर द नेमिंग ऑफ अल्कीन कंपाउंड। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट चेन नज़र आ रही है जिसमें अगर हम नंबरिंग करें तो 5 कार्बन एटम्स मौजूद हैं और इस लॉन्ग चेन के अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी कि हमने उस लॉन्ग चेन को सिलेक्ट किया जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, जो कि हमें शो करवाता है दैट इज़ द कंपाउंड ऑफ अल्कीन, जो कि हमारे पास बनता है 1 पेंटीन। अब यहाँ पर इसका नाम है 1 पेंटीन, ये तो वैसे उसका नाम लिख दिया है लेकिन इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि 1 पेंटीन क्यों लिखा है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। नंबरिंग बिगिंस फ्रॉम दैट एंड ऑफ द चेन विच इज़ नियरर टू द डबल बॉन्ड। जब बात आती है नंबरिंग की तो हमारे पास कार्बन एटम्स मौजूद हैं, 3 मौजूद हो सकते हैं, 4 मौजूद हो सकते हैं। वैसे तो हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी कार्बन एटम को नंबर 1 नंबर 2 पे रख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि जहाँ पर कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड जिस साइड पर होगा हमने नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, यानी जहाँ से ओवरऑल द चेन में या ओवरऑल द कंपाउंड में डबल बॉन्ड जिस कार्बन के करीब होगा हमने वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास पोजीशन 1 पर है डबल बॉन्ड, तो हम यहीं से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय अ नंबर। हमारे पास चेन में जिस पोजीशन पर जिस जगह पर डबल बॉन्ड मौजूद है हमने उस पोजीशन को हमने नंबर से ज़ाहिर करना है, यानी जिस भी कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड मौजूद है जिन कार्बन एटम्स के दरमियान हमने उनको उसको नंबरिंग से शो करवाना है। लाइक हमारे पास कंपाउंड है, इसके हम लॉन्ग चेन में देख लेते हैं टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड होगा, हेक्सीन बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास अल्कीन है और अल्कीन का एंड हमेशा ई पर होता है। तो ये हेक्सेन, वैसे तो हेक्सेन में अल्केन में हेक्सेन होता है तो अल्कीन में क्या बनेगा, हेक्सीन बनेगा। इसकी नंबरिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करीब से हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमने हमारा काम यह है कि इस पॉइंट पर हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को ज़ाहिर करना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन किस नंबर पर है। और यहाँ पर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट यानी कि एक साइड ग्रुप भी मौजूद है मिथाइल का, और वो है हमारे पास कार्बन 5 पर। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 5 मिथाइल, कि हमारे पास कार्बन 5 पर मिथाइल ग्रुप मौजूद है 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। 2 हेक्सीन का मतलब ये है कि हमारे पास नंबर 2 पर डबल बॉन्ड मौजूद है, और यही जो नंबर 2 है ये डबल बॉन्ड का नंबर है, डबल बॉन्ड की पोजीशन है। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनता है, 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। हेक्सीन का मतलब क्या है कि हमारे पास अल्कीन फैमिली है, सो इट इज़ कॉल्ड हेक्सीन, 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ईच सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बाय अ नंबर, कि हमारे पास जितने भी साइड ग्रुप्स मौजूद होंगे उनकी पोजीशन को भी हम नंबर से ज़ाहिर करेंगे। लाइक अगेन वही आ जाता है हमारे पास लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन में हमारे पास पोजीशन अगर हम करें 1 2 3 4, यहाँ पर अब हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड दरमियान में मौजूद है 1 2 3 4। और यहाँ पर हमारे पास हम देखें अगर हमारे पास साइड ग्रुप है वो नंबर 2 पर यानी कार्बन नंबर 2 पर है, तो उसकी पोजीशन क्या बनेगी 2 मिथाइल, और हमारे पास डबल बॉन्ड भी पोजीशन 2 पर मौजूद है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। 4 कार्बन आइटम है हमारे पास लॉन्ग चेन में जो कि ब्यूटेन होता है, तो अल्कीन में क्या बनेंगे ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2
ब्यूटीन। द नेम ऑफ अल्कीन्स एंड एट ईन। जितने भी हमारे पास अल्कीन कंपाउंड्स होंगे उनका जो एंड होगा वो ई पर होगा, लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो पहली फैमिली आती है वो हमारे पास अल्केन की होती है। बेसिक जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जब उनकी कन्वर्जन होती है अनसेचुरेशन जब उनकी होती है यानी तो वो अल्कीन कहलाते हैं। और अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और अल्कीन में कंपाउंड्स वही होंगे लेकिन उनके नाम चेंज हो जाएंगे। ई आएगा उनके एंड पर और उनके दरमियान क्या होगा, डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो हमारे पास कंपाउंड्स कुछ इस तरह से बनते हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, लेकिन इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोर देन वन डबल बॉन्ड्स आर इंडिकेटेड बाय डाईन, ट्राईन, टेट्राइन एंड सो। कि हमने ये तो कहा है कि हमने उस वाली लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, लेकिन कुछ हमारे पास कंपाउंड्स इस तरह के होते हैं कि उनकी लॉन्ग चेन में 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो उनके लिए हम प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, अगेन डाई, ट्राई, टेट्रा। डाई मीन 2, ट्राई 3, टेट्रा 4। तो अगर हमारे पास किसी भी चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डाईन, ट्राईन, टेट्राइन। सिंपल सा कंपाउंड आपको नज़र आ रहा है, इसमें 4 कार्बन एटम है, तो ये हमारे पास बेसिकली ब्यूटीन बनेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ ब्यूटाडाईन, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। तो हमने उसकी जगह पर क्या लिख दिया, डाई लिख दिया, देन हमने इन लिख दिया। 1 व 3 इनकी पोजीशन क्या बन रही है डबल बॉन्ड की, एक डबल बॉन्ड पोजीशन 1 पर है और एक डबल बॉन्ड पोजीशन 3 पर है। तो क्या बना है, 1 व 3 ब्यूटा डाई इन। ब्यूटा का मतलब 4 कार्बन एटम्स हैं, डाई का मतलब 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इन अल्कीन। तो हमारे पास कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, 1 व 3 ब्यूटा डाई। तो ये था हमारे पास सिंपल से कुछ प्रिंसिपल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। थैंक यू।